Good morning. In last class, we have discussed how to find maximum or largest element in 2D array. So today's topic is find smaller element in 2D array. ये टॉपिक हम 1D array के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने मैक्सिमम और स्मॉलर एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम देखा था। तो आज हम देखेंगे कि 2D के अंदर स्मॉलर एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास, उसके बाद क्लास का नेम। तो क्लास का नेम मैं ले रहा हूँ मेन 2D अरे। क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया। अब सबसे पहले मैं एक 2D अरे डिक्लेयर करूंगा। इधर मैंने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन तो कर रखा है, सेम ही मैं इसको डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का अरे ले रहे हैं हम, तो इंट, फिर उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद अरे का नेम। तो अरे का नेम मैं ले रहा हूँ ARR इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू मैं 10, 20 और 30 और 9 लूँगा। तो सबसे पहले एक और स्क्वायर ब्रैकेट 10, 30, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस 10, 20, सॉरी फर्स्ट रो में 10, 20, 30, 9 और 30, 9। ये कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया इसका। फिर ये फर्स्ट में जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ था वो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब मैं लूँगा एक और वेरिएबल मीन, मतलब मिनिमम वैल्यू उसके अंदर हम रखेंगे। तो इंट मीन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ जो 2D अरे की फर्स्ट वैल्यू है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। जो 0, 0 पोजीशन पे वैल्यू है वो डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो अरे ऑफ 0, ठीक है। तो इसकी जो 0 रो और 0 कॉलम के ऊपर जो वैल्यू है 10, वो किसके अंदर आ जाएगी, मेन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लूप लगाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, फिर उसके बाद i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। ये हम पहले भी प्रोग्राम में देख चुके हैं। ये वाला जो लूप है वो रो के लिए यूज करते हैं, ठीक है। i लेस देन अरे डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ है वो बता देगा, लेंथ क्या है इसकी, मतलब रो की लेंथ क्या है 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर एक और लूप लेंगे, इनर लूप, जिसको नेस्टेड लूप भी बोलते हैं। लूप के अंदर दूसरा लूप, उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। तो एक और लूप लेंगे हम कॉलम के लिए, तो उसको डिक्लेयर करेंगे फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। फिर ये लूप का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ, तो अरे ऑफ i की वैल्यू जब 0 रहेगी तो उसके कॉलम की लेंथ क्या होगी, i की वैल्यू जब 1 रहेगी तो उसके कॉलम की लेंथ क्या होगी, वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट लेंगे, इफ अरे ऑफ i j लेस देन है मैक्स से, सॉरी मीन से। तो कर्ली ब्रेसेस, इफ का कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, मीन के अंदर मीन इक्वल टू अरे ऑफ i और j, ठीक है। ये लॉजिक है। इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद कर दिया। कहने का मतलब अरे ऑफ i j लेस है मीन से, जो मीन जो वैल्यू रहेगी वो बार बार अपडेट होती रहेगी, वो लेस है तो मीन के अंदर अरे ऑफ i j की वैल्यू आ जाएगी। बस ये लॉजिक है। और जो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम देखा था उसके अंदर यहाँ पे ग्रेटर का साइन था। तो कहने का मतलब अरे ऑफ i j की वैल्यू ग्रेटर है तो वो किसके अंदर आ जाएगी,
एक वेरिएबल मैक्स के अंदर आ जाएगी। तो ये अरे ऑफ आई जे की वैल्यू बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उसको हम मीन से कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये इफ का कर्ली ब्रेसिस बंद हो गया, ये इस लूप का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद हो गया, और ये जो आउटर लूप है इसका कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे बंद हो गया। अब हम एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट के अंदर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, ये डबल कोट के अंदर प्लस प्रिंट किसको करवाएंगे, मीन को, मीन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। फिर दो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो जाएंगे, एक तो मेन मेथड का और एक क्लास का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले अरे डिक्लेयर कर दिया आपने, फिर इंट मीन इक्वल टू अरे ऑफ 0 0। तो मीन के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 पे वैल्यू क्या है 10 इसके अंदर स्टोर होगी। इंट आई इक्वल टू 0, आई नाम का वेरिएबल लिया है, उसको 0 से इनिशियलाइज किया है। आई डॉट अरे डॉट लेंथ, आई में वैल्यू क्या है 0, अरे डॉट लेंथ, ये लेंथ क्या होगी इसकी, रो की 2, लेंथ क्या होगी अरे की, सॉरी इस रो की, जो ये अरे लिया है इसके अंदर रो की लेंथ क्या है 0 1, 2 ही तो लेंथ है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कंपेयर करेंगे 0 लेस देन 2 है क्या, कंडीशन क्या है, ये ट्रू है। ट्रू है तो इनर लूप के अंदर जाएंगे, इनर लूप के अंदर जाएंगे इंट j इक्वल टू 0, तो j के अंदर क्या वैल्यू है 0। फिर आप चेक कर रहे हो j लेस देन अरे ऑफ i डॉट लेंथ, तो ये भी अरे ऑफ i, अरे ऑफ i देखो, अरे ऑफ i की वैल्यू क्या है 0 डॉट लेंथ, ये वाली चीज अरे ऑफ i डॉट लेंथ, i की वैल्यू क्या है अभी 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर दिया। अब अरे ऑफ 0 डॉट लेंथ, 0 के ऊपर कॉलम की लेंथ क्या है, तो 0 जो रो है उसके ऊपर कॉलम की लेंथ क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है। वैसे ही कंपेयर कर रहे हैं हम 0 लेस देन 2, क्योंकि j की वैल्यू क्या है 0 लेस देन 2, ये कंडीशन भी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर गए, ठीक है। फिर उसके बाद इफ अरे ऑफ आई जे लेस देन मीन, अब देखो अरे ऑफ आई जे, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0, लेस देन मीन, मीन की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। और अरे ऑफ 0 0 पे वैल्यू क्या है, अरे ऑफ 0 0 पे 10, तो 10 क्या 10 से लेस देन है, कंडीशन क्या हो रही है ये फॉल्स, बिकॉज 10 10 की इक्वल है, लेस देन नहीं, तो इस इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो फिर ऊपर जाएगा जे को किया प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 1। अब कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन है क्या 2 से, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, ट्रू हो रही है तो अरे ऑफ आई जे, अब अरे ऑफ आई जे की वैल्यू क्या है, आई के अंदर तो 0 ही है, जे के अंदर क्या आ गया अब 1 लेस देन है क्या 10 से, तो अरे ऑफ 0 1 पे वैल्यू क्या है 0 1 पे 20, तो 20 लेस देन है क्या 10 से, ये कंडीशन भी क्या हो रही है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स हो रही है तो जे, ये लूप ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं जाएगा, जे प्लस प्लस किया तो जे की वैल्यू क्या होगी 2। अब चेक करेंगे 2 लेस देन 2 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है भाई फॉल्स, फॉल्स हो रही है तो इस वाले लूप से बाहर आके, इस वाले लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल यहाँ से, फिर उसके बाद ये आउटर लूप में चला जाएगा, आई को क्या किया प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। अब ये कंडीशन चेक होगी आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, तो आई की वैल्यू क्या 1 लेस देन 2 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, ट्रू हो रही है तो दोबारा इनर लूप के अंदर गए। अब दोबारा इंट जे इक्वल टू 0, जे को फिर से क्या सेट कर दिया 0 पे, तो यहाँ जो 2 था वो दोबारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे j लेस देन अरे ऑफ डॉट लेंथ, तो j की वैल्यू क्या है 0 लेस देन अरे डॉट लेंथ क्या है 2 अरे ऑफ i डॉट लेंथ, तो i में क्या है 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 अरे ऑफ i डॉट लेंथ, तो अरे ऑफ 1 जो 1 रो है उसके ऊपर कॉलम कितने हैं 2, तो 2 से हम कंपेयर करेंगे, 0 लेस देन है क्या 2 से, कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, ट्रू हो रही है तो इफ वाले स्टेटमेंट के अंदर गए। अब देखो अरे ऑफ आई जे लेस देन मीन, तो अरे ऑफ आई जे की वैल्यू क्या है, आई के अंदर वैल्यू क्या है 1,
और जे की वैल्यू क्या है 0। अब बताओ अरे ऑफ आई जे, अरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू क्या है 0। तो ये पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है 1 और 0 पे 30 एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो 30 को कंपेयर किससे कर रहे हो आप, मीन से। मीन के अंदर वैल्यू क्या है 10। तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 30 लेस देन नहीं है 10 से। तो फिर उसके बाद जे प्लस प्लस किया तो जे की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। दोबारा इसके अंदर गए लूप के अंदर अरे ऑफ आई जे, तो अरे ऑफ आई जे, अब अरे ऑफ आई जे की आई की वैल्यू क्या है 1, सॉरी ये 1 0 था ना, ये था 1 और 0, बिकॉज 1 और 0 पे 30 वैल्यू पड़ी थी। अब अरे ऑफ आई जे, तो आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो 1 1 पे क्या पड़ा हुआ है एलिमेंट 9। अब 9 को कंपेयर करेंगे किससे, मीन से। मीन के अंदर वैल्यू क्या है 10। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ये कंडीशन क्या हो रही है ट्रू, बिकॉज 9 लेस है 10 से। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इफ स्टेटमेंट के अंदर गया, फर्स्ट टाइम इफ स्टेटमेंट के अंदर जा रहे हैं। तो मीन के अंदर वैल्यू क्या आ जाए, अरे ऑफ आई जे की आ जाए। तो मीन के अंदर वैल्यू क्या आ जाए, अरे ऑफ आई जे की वैल्यू क्या थी, अरे ऑफ 1 1 पे, तो अरे ऑफ 1 1 पे वैल्यू क्या थी 9। 9 किसके अंदर स्टोर हो जाए, मीन के अंदर। तो 10 को रिप्लेस करके 9 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जे प्लस प्लस किया, जे की वैल्यू क्या हो गई अब 2। कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन अरे ऑफ आई डॉट लेंथ है क्या, तो 2 लेस देन 2 है क्या, ये कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो लूप से बाहर आ गए, इनर वाले लूप से। फिर उसके बाद आउटर लूप में गए, आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू क्या हो गई 2। फिर ये कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन अरे डॉट लेंथ है क्या, तो 2 लेस देन 2 है क्या, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स। तो आउटर लूप से भी कंट्रोल क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये वाले लूप से। फिर उसके बाद ये वाले लूप से बाहर आ गया। फिर उसके बाद ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, मीन की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, मीन के अंदर वैल्यू क्या है 9, तो 9 इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे भी आप देखोगे तो 9 एलिमेंट क्या है, सबसे स्मॉल है, तो वो हम प्रोग्राम के थ्रू ऐसे रन करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मेन जो चीज़ है, ये वाला लूप है वो रो के लिए, ये वाला लूप है वो कॉलम के लिए यूज में आता है। सेम चीज़ है, जब हम प्रिंट करवाते हैं 2D एरे को तो भी ये 2 लूप चलते हैं। जब हम मैक्सिमम या लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया था तब भी ये 2 लूप चलेंगे। कहने का मतलब ये 2 लूप चलेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, बिकॉज 2D एरे क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, रो और कॉलम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। मेन लॉजिक ये इफ स्टेटमेंट वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम के अंदर तो ये ग्रेटर था, यहाँ पे साइन क्या था ग्रेटर, तो मैक्स के अंदर वैल्यू आ रही थी आई जे की, क्योंकि आई जे की वैल्यू क्या होती है बार बार चेंज होती है। तो पहले तो 0 पोजीशन पे जे की वैल्यू 1 2 करके देखेंगे हम, 0 पोजीशन पे जे की वैल्यू 1, 0 पोजीशन पे 0 और 1 वैल्यू करके देखेंगे। फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 के ऊपर भी 0 1 करके देखेंगे। तो ऐसे हम करके देखते हैं, जो मिनिमम एलिमेंट होता है अरे ऑफ आई जे के अंदर, जो इस अरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, मीन के अंदर आ जाएगा। और दोनों लूप से हमने प्रिंट स्टेटमेंट बाहर रखा है, बिकॉज ये हमें सिर्फ एक बार प्रिंट कराना है। जब वैल्यू सारी ट्रेवर्स हो जाएगी, मिनिमम जो आपने ये लिया था इंटीजर टाइप मीन आपने वेरिएबल लिया था, इसके अंदर जब वैल्यू आ जाएगी फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दोगे। तो ऐसे हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आप इसको कंप्यूटर पे भी रन करवा के देखना। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।